वेलकम टू मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस। आज का चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है क्योंकि पार्टनर्स ने कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। यानी जिन पार्टनर्स ने बिजनेस में कुछ पैसा एज ए कैपिटल लगाया है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है। यानी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर फर्म उनको इंटरेस्ट देती है। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना चाहिए। इसके साथ साथ एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो जितना पीरियड का इंटरेस्ट बनता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, ये यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो तो दिया जाता है। याद रहे बच्चों, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। यानी फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तीसरा, अगर ये चार्ज है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो फर्म को बेशक लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, यानी फर्म को अगर लॉस भी हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये तब हो पाएगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज होगा, एज ए चार्ज। चौथा, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दी जाती है बच्चों, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया जाता है तो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, इसलिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर कई बार क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है, इसलिए आपको पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेनी चाहिए। और लास्ट पांचवा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो क्या करेंगे बच्चों? तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। इक्वल टू प्रॉफिट मतलब कि जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये आगे हम इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो याद रहे बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इक्वल टू प्रॉफिट। इक्वल टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया है वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चों, ये दो टाइप का होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर्स लोन दो टाइप का होता है। एक तो वो लोन होता है जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। बच्चों, एक लोन वो होता है जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ए ने कैपिटल तो दी ही हुई है फर्म को, यानी ए ने बिजनेस में कैपिटल तो लगा ही रखी है, लेकिन उसके अलावा 1 लाख रुपया एज ए लोन फर्म को दिया हुआ है। तो ये वो लोन है जो एक पार्टनर ने फर्म को दिया है। दूसरा वो लोन होता है जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है।
यानी पार्टनर फर्म को लोन देते भी हैं और पार्टनर फर्म से लोन लेते भी हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता है बच्चों क्या करना है। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता है कि इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट फर्म पार्टनर्स को देती है। 6% पर अनुवम दिया जाता है इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पार्टनर्स को। और अगर पार्टनर्स को फर्म ने लोन दिया हुआ है, यानी पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फर्म पार्टनर्स से कोई ब्याज नहीं लेती है। यानी पार्टनर्स फर्म को ब्याज देते नहीं हैं। हाँ, पार्टनर्स फर्म से ब्याज लेते जरूर हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, और उसका रेट होता है 6%। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन है तो रिटन में तो जो लिखा है वैसे ही किया जाएगा।